नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए यहाँ पर बिहार एसआई की जो 2213 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपको होने वाली है वो 26 जो है दिसंबर को होने वाली है। और इसके लिए जो है आपके पास बिल्कुल से जो है 2 से 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है। देखिए करंट अफेयर के लगभग जो है 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप जो है करंट अफेयर की तैयारी कर भी रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है 100 क्वेश्चन ऐसे बताने वाले हैं जहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आने के चांस होंगे। और ये 100 क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, पर्यावरण पारिस्थितिकी सभी जो इसमें मिक्स रहेंगे। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और निश्चित तौर पर जो है आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। अगर आपने वीडियो पढ़ा है तो इसको आप रिवीजन के तौर पर लीजिए और चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम राष्ट्रीय महत्व के कुछ करंट अफेयर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप, यानी कि ऐसा कौन सा ऐप है जो भूकंप से पहले चेतावनी देगा, उसका नाम है भूकंप अलर्ट। इसको किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड के हाल ही मुख्यमंत्री कौन बने, पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के नए राज्यपाल कौन बने, गुरमीत सिंह। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरमीत सिंह यहाँ के नए राज्यपाल बने। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ की राजधानी कौन सी है, देहरादून। और यहाँ की जो नई राजधानी है वो कौन सी है, गैरसैंण। उत्तराखंड में जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है हाल ही में, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रश्न जो है यहाँ से आपका, इतने प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। दूसरा है कि 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का प्रथम पेमेंट्स बैंक कौन बना है। तो देखिए टोल टैक्स से जो है टाइम बचाने के लिए जो है फास्टैग का प्रयोग किया गया और इसको जो है 1 करोड़ जारी करने वाला पहला जो पेमेंट्स बैंक बना है वो बना है पेटीएम। अगला है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, तो ये खोला गया है गोवा में। गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गोवा से एक प्रश्न और बनता है कि जो है समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड जारी करने वाला, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत जो है आपका जो है लागू किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है, यानी कि ऐसा कौन सा हाईवे है जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल का से जो फ्रेंडली है, तो कौन सा है, चंडीगढ़ दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा अगला है 5वां प्रश्न, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा बना है, तो परिसर के अंदर फायर स्टेशन बनाने वाला पहला जो अस्पताल बना है वो बना है एम्स दिल्ली। और एम्स के इस समय डायरेक्टर कौन है, रणदीप गुलेरिया, याद रखिए। छठा प्रश्न की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो है कार्यान्वयन करने के लिए पहला राज्य बना है, आदेश जारी करने के लिए कर्नाटक बना है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिए कि नई शिक्षा नीति में जीडीपी की कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 6% जो है रखा गया है। यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका। अगला है, और किस समिति के अनुशंसा पर बना है, तो के कस्तूरी रंगन समिति के अनुशंसा पर जो है इसको जो है नया एजुकेशन पॉलिसी जो है लाया गया है। 7वां प्रश्न है, 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो 100% टीकाकरण करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है, शहर बन गया है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर से एक क्वेश्चन और याद रखिए कि भारत का जो है पहला फायर पार्क कहाँ पर बना है, तो जो पहला फायर पार्क है वो आपका भुवनेश्वर में ही बनाया गया है। लेदर पार्क की बात करें तो लेदर पार्क आपका कहाँ हो जाएगा, लेदर पार्क कानपुर में हो जाएगा। अगला है 8वां, ट्रांसजेंडरों की नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलोर। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है 9वां, प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो 24 घंटे नल से शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला पहला शहर बना है पुरी। पुरी कहाँ पर है, आपका ये हो जाएगा उड़ीसा में, करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरी। 10वां प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है महाराष्ट्र, जो कि ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। महाराष्ट्र यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो ये बन गया है लद्दाख, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना है। देखिए डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और पहला जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बना है वो बना है बिहार की राजधानी पटना में। पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है, तो अमेजन इंडिया ने भारत में पहला डिजिटल केंद्र जो है सूरत गुजरात में स्टार्ट किया है। सूरत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां है, भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ खोला गया है,
तो इंडियन रेलवे का पहला जो है फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल जो है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में खोला गया है। यहाँ पर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला जो पहला राज्य है ये बना है आपका गोवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? तो आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट जो है वो असम में लगाया गया है। आपका यहाँ पर असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और असम की बात करें तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है, मानस और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा आपके यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। इसको आप असम से याद रखिएगा। अगला है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे महाराष्ट्र में खोला गया है। पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 100 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? यहाँ पर है देखिए 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अगला है भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत यानी कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक जोन कौन सा बना है? ये बना है पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है पूर्ण रूप से विद्युतीकृत जो है आपका बन गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश। इसको भी आप याद रखिए। अगला है 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरित शहर का मतलब है पूरा ग्रीन सिटी यानी कि जो पर्यावरण से फ्रेंडली हो। तो ये हो जाएगा आपका बिहार का राजगीर और बोधगया। ये 2 शहर जो है इनको ग्रीन शहर यानी कि हरित शहर बनाने की जो है घोषणा की गई है। 21वां प्रश्न है जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? देखिए आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, एक है अमरावती, एक है कुन्नूर और एक है विशाखापत्तनम। अगला है 22वां इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला जो राज्य बिहार है। और एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने वाला जो भारत का राज्य है वो बन गया है छत्तीसगढ़। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा, तो छत्तीसगढ़ को भी आप याद रखिए। अगला है 23वां भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र जो है भारत का उत्तराखंड में खोला गया। ये पहला भारत का वन चिकित्सा केंद्र हो जाएगा उत्तराखंड। और बात करें कि भारत का जो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी जो आपका है देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। 24वां प्रश्न है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो पहला विश्व कौशल केंद्र उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खोला गया, याद रखिए। और वर्तमान में हमारे कौशल विकास मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे जो है वर्तमान में कौशल विकास मंत्री हैं, महेंद्र नाथ पांडे, इनका नाम याद रखिए। अगला है 25वां ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में ही केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये भी याद रखिए। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 26वां है किस शहर में भारत का पहला एम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो चंडीगढ़ में भारत के पहले एम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है। 27वां है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय उड़ीसा जो है केरल में स्थापित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल से 2 प्रश्न और याद रखिए। केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, क्या है? आपको याद भी होगा पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शांत घाटी आपका जो है कहाँ पर है? केरल में है। आपका मसालों की घाटी कहाँ पर है? वो भी केरल में है। फूलों की घाटी बात करें तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये आपकी उत्तराखंड में है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि केरल में देखिए एक वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, यहाँ से वायनाड से जो है केरल राहुल गांधी सांसद भी हैं। और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को केरल का जीआई टैग दिया गया है, ये भी आप याद रखिए। अगला है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोलने का जो है घोषणा कहाँ पर हुई है? तो केरल में जो है पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान। 29वां है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जो भारत का पहला क्रूज टर्मिनल है वो सागरिका, जिसका नाम है
इसको कोचीन एयरपोर्ट पर इसका उद्घाटन किया गया। कोचीन एयरपोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत किस राज्य में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई? देखिए मैंने आपको बताया जो इथेनॉल पर नीति बनाई है वो पहले बिहार है, और संयंत्र लगाने वाला कौन सा है? छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर है। और पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपुल पब्लिक पार्टनरशिप। क्या हो जाएगा? पीपुल्स पब्लिक पार्टनरशिप। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है। तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने की जो नीति लागू की है वो उत्तराखंड की सरकार ने लागू की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम याद रखिए, पुष्कर सिंह धामी, जो कि हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बने, और गुरमीत सिंह भी जो है यहाँ के हाल ही में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला जानवरों का युद्ध स्मारक मेरठ में स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ। 33वां है, भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कौन सा बन गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल। पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है प्रस्ताव पारित करने वाला? वो है पुडुचेरी। और पहला राज्य कौन सा जो एनडीए शासित रहा है? तो ये हो जाएगा बिहार। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। पहला राज्य प्रस्ताव पारित करने वाला केरल, पहला यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, और पहला एनडीए शासित राज्य कौन सा है? बिहार में देखिए एनडीए का गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का। तो ये भी तीनों चीज़ आप याद रखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में है। और इसका खंडपीठ कहाँ पर है? वो है आपका उत्तर प्रदेश में। खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला है, मुक्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मुक्त कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है, वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन का नाम क्या है? वो है WAG-12B। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपका बना है ओडिशा। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और रसगुल्ला को कहाँ का GI टैग दिया गया है? उड़ीसा का ही GI टैग दिया गया है रसगुल्ला को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जहाँ पर 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। तो 100% LPG गैस कनेक्शन वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र यानी कि जिसका नाम क्या है? द यंग माइंड्स, कहाँ पर शुरू किया गया है? ये असम में शुरू किया गया है, द यंग माइंड्स। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित? देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो पुडुचेरी हवाई अड्डा है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बन गया गोवा, यानी कि सभी घरों में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। अगला है, अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य। देखिए शिक्षा से संबंधित जितने भी चीज़ है उसमें सबसे आगे आपका केरल ही मिलेगा। चाहे डिजिटल विश्वविद्यालय वाला क्वेश्चन है तो पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कौन बनाने वाला है? केरल बनाने वाला है। पहला जो है सभी को हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला राज्य कौन सा है? वो भी केरल हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? वो भी केरल हो जाएगा। तो ये केरल का नाम आप यहाँ से याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? ये गुजरात हाईकोर्ट बना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में ही गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल जो है इसने सब्जियों पर भी MSP तय कर दिया है। ये काफ़ी अच्छी बात है। MSP मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में कानपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है मेगा लेदर पार्क। फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, अब देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो है। तो विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ से निर्मित किया गया है? ये आपका किया गया स्वीडन। राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। और आपका शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है इसका जो है आपको कमेंट करके बताना है। 52वां क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है?
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला पहला राज्य बना है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो कि 12 मीटर लंबा है किस शहर में खोला गया है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में खोला गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला खाड़ी का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इजराइल में जो है दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी क्या है यहाँ की? अबू धाबी है। अगला प्रश्न है 55वां, इंडिया की भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। देखिए भूटान से एक प्रश्न और बनता है कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे बोलते हैं? भूटान को ही बोलते हैं। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को कानूनी तौर पर मान्यता दे दी है। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन कौन सा बना है? तो IIFCO यानी कि इफ्को ने जो है नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो रूस बन गया है जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला पहला देश। और इसका जो कोरोना की वैक्सीन था उसका क्या नाम था? तो स्पुतनिक नाम था कोरोना की वैक्सीन का, जो कि रशिया की थी। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? वो हो जाएंगे इलियट पेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये बन गया है पलाऊ। अगला है अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति कौन सा बना है? तो ये बना है मो ओब्रायन। विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? तो इसको नियुक्त किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। 63 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाने वाला देश कौन सा बना है? तो पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित करने वाला देश बन गया आपका भारत, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी का देश कौन सा बना है? यानी कि एटॉमिक पावर प्लांट बनाने वाला भारत का पहला देश कौन सा बना है? तो वो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE। और यूपी में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? वो है नरौरा। कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में एटॉमिक पावर प्लांट है। काकरपारा में है, कहाँ पर है? काकरपारा सूरत में है। इसके अलावा आपका कहाँ पर हो जाएगा? रावत भाटा कोटा में भी आपका एक जो है। इसके अलावा आपका कैगा में है, कर्नाटक। कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कैगा। कुडनकुलम जो है आपका, कुडनकुलम और कलपक्कम आपका हो जाएंगे ये तमिलनाडु में। सार्वजनिक परिवहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा लग्जमबर्ग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? वो है लॉस एंजल्स, अमेरिका में। कहाँ पर? लॉस एंजल्स यानी कि हॉलीवुड जहाँ पर है वहीं पर जो है आपका पहला आपका योग विश्वविद्यालय खोला गया भारत के बाहर। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर पालने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है? ये बन गया इंडियन रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इनके वर्तमान में आपके गवर्नर कौन है? आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला खाड़ी का देश कौन सा बना है? तो कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला खाड़ी का देश कौन सा बना है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ब्रिटेन। यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न 70 नंबर लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है आपका सिंगापुर। अगला प्रश्न देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कुछ प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले एनडीए वैक्सीन माफ कीजिएगा DNA वैक्सीन का नाम क्या है? तो कोविड-19 के खिलाफ जो पहला DNA वैक्सीन उसका नाम है ZYCOV-D। ये आपका पहला DNA आधारित वैक्सीन है। भारत का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया है? तो ये गुरुग्राम यानी कि गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? उसका नाम है मेफ्लावर 400। भारत के किस IIT संस्थान ने देश में पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। अगला है भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी को के समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इसरो ने जो है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया है। अगला है भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो उसका नाम है HGCO19। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा युद्धपोत? तो INS विक्रांत जो है पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है, INS विक्रांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है।
भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में खोला गया है। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा? तो हाल ही में चीन ने ऐसा काम किया है। निमोनिया रोग के खिलाफ भारत का पहला टीका विकसित किसने किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अगला हम कुछ क्वेश्चन खेलकूद से देखते हैं। तो देखिए, ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप सभी को पता होगा, नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक में जो है भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया। और इनका टाइमिंग कितना था? तो 87-58 जो इनकी टाइमिंग थी, आप याद रखिए। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने? तो वो बन गए हैं विराट कोहली, जिन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय T20, वनडे और टेस्ट को मिलाकर जो है कप्तानी कर ली है। 83 नंबर प्रश्न है, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? ये हो जाएंगे सुशील कुमार। प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? तो PV सिंधु। सुशील कुमार ने कुश्ती में, PV सिंधु ने जो है बैडमिंटन में जो है कारनामा किया है। अगला है, ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? तो सुमित नागल जो है अब ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। अगला, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय, तो ये हो जाएंगे दीपक काबरा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बन गए हैं? तो MP जवीर बन गए हैं, करेक्ट आंसर। देखिए, जो अगला ओलंपिक होगा कहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन याद रखिए। तो जो अगला ओलंपिक होने वाला है वो होगा आपका पेरिस में। कहाँ पर होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो साजन प्रकाश। अगला, टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन है? तो हो जाएंगे अरोड़ा तंवर। अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट जो है, इन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया है और वो भी भारत के खिलाफ लगाया है। तो ऐसा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के कुछ प्रश्न देखते हैं। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? आपका ये असम में है। एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। अगला है, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? ये होगा उड़ीसा में। अगला, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? तो ये आपका कोझिकोड केरल में खोला जाएगा। भारत का पहला इंडोर फ्री स्की पार्क कहाँ पर? तो ये कुफरी हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि पराक्कड़ पार्क, ये आपका उत्तराखंड के नैनीताल में खोला जाएगा। और भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? ये उत्तराखंड में। इसके अलावा भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसका नाम क्या है? 56 kVA का जो ये होगा, उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो सिक्किम में। और सिक्किम से एक प्रश्न बनता है कि पूर्णतः जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम ही आपका है। और अंतिम प्रश्न है, विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, इस वीडियो में हमने 100 प्रश्न बहुत तेज़ देखा है ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार वीडियो देखने के लिए जो है आप कमेंट भी कर सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।